बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session 2020 presented by Al Nazir CCNT. Today's subject is English. Today's topic is English history, and it's lecture number 2. And I'll be teaching you about the history of English. There is very important question over there. How English became so popular? English जो है, जो इंग्लिश ज़बान है, ये किस तरह से इतनी जो है वो फेमस हो गई। बाकी तो ज़बानें इतनी फेमस नहीं हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। दो इंग्लिश is the official language of some countries, but it is also spoken and understood by all over the world, people by all over the world. That's why English became so popular and everyone wants to learn about English. Everyone wants to be talking in English. Everyone wants to, just simply just want to learn English at any cost. Even they do not give importance to their own national language. Likewise in Pakistan. So मैंने ये सब कुछ जो है वो यहाँ पर लिख दिया, और जो मेरे पास था उसको मैंने शॉर्ट हिस्ट्री को जो है वो शॉर्ट वर्डिंग के अंदर जो है वो मैंने यहाँ पर एक सवाल मैंने बनाया और सवाल का जवाब जो है वो बनाया, उसमें कुछ मैंने रीजंस जो है यहाँ पर लिखे, ठीक है। ये आपको पता होने जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। जब किसी लैंग्वेज को सीखने की कोशिश की जाती है, सीखा जाता है, ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री भी जो है वो हमें पता होनी चाहिए कि असल में वो हिस्ट्री जो है वो है क्या, ज़बान पीछे से क्या है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज की जो है वो बारे में चीज़ें सीखी थी, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा था कि लैंग्वेज असल में क्या होती है, ठीक है। फिर इंटरनेशनल लैंग्वेजेस पढ़ा, फिर इम्पोर्टेंस पढ़ा, लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या होती है, ठीक है। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज के अंदर से निकल कर जो है वो इंग्लिश आई थी सबसे पहले, ठीक। तो इसलिए हमने इंग्लिश को क्योंकि फोकस करना है, दैट्स व्हाई जो है वो ये सवाल मैंने बनाया। तो इस सवाल को मैं पढ़ कर भी बताता रहता हूँ आप लोगों को, अगर जो है विजुअलाइज करने में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है तो मैं पढ़ के बताता रहता हूँ, ठीक है। ये देखिए, the British ruled over almost all over the world. It is said the sun never sets in the British kingdom. बरतानिया ने तकरीबन पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। बरतानिया ने जो है अभी जो करंट, अगर आप मैप में देखेंगे, ब्रिटिश यूके यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो है वो ब्रिटेन है और आइलैंड है, ठीक है। लेकिन जो है वेल्स है, ठीक है। 3 हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल है यूके यूनाइटेड किंगडम, बट उस वक्त जो है वो अफ्रीका और यूरोप और एशिया तक जो है वो फैला हुआ था यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। तो एक इलाके के अंदर सूरज गुरूब होता था, दूसरे इलाके के अंदर सूरज जो है वो तुलू हो रहा होता था। तो इसीलिए जो है वो
ब्रिटिश ने चूंकि पूरे वर्ल्ड पर हुकूमत की थी, इसीलिए कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश किंगडम, सल्तनत बरतानिया में कभी भी सूरज गुरूब नहीं होता। They set up educational institutes to educate the people of their colonies। जब पुराने ज़माने में इन्होंने, और इन जैसी दूसरी जो हुकूमतें थीं ब्रिटेन की तरह, ठीक है, जो थोड़ी सी ताकतवर थी, जिनके पास बहरी कुव्वत थी, उन्होंने जो है वो कम तरक्की याफ्ता ममालिक के ऊपर जाके जो है वो धावा बोला, और धावा बोलकर जो है वहाँ पर उनकी हुकूमतों को, जो मुंतखब हुकूमतें या बादशाहतें थीं, और खैर उनकी भी अपनी गलतियाँ थीं, ठीक है ना, तो उनको हटाया वहाँ से। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने उनको अपनी कॉलोनीज बना लिया, वहाँ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपने मुल्क को, अपनी नेटिव कंट्री को जो है वो तरक्की दी, और अपनी नेटिव कंट्री को तरक्की देने के बाद वहाँ से जो है वो मुसलसल जो है वो रेवेन्यू जनरेट करते रहे। जिस तरह से जो है ये काम जो है वो इंडिया में हुआ, ठीक है। इंडिया के अंदर जो हुकूमत थी, उस हुकूमत को मुगल सल्तनत को ख़त्म किया गया, और उसकी जगह पर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने जो है यहाँ पर कब्जा कर लिया। दैन जो है उनकी जो हुकूमत थी तकरीबन 150 साल से ज़्यादा हुकूमत उन्होंने की यहाँ पर, ठीक है। यहाँ के रिसोर्सेज को जो है बुरी तरीके से इस्तेमाल किया, और अपनी जो कंट्री थी उसको जो है वो डेवलप किया उन्होंने, सही। तो ये कॉलोनीज का मतलब यही होता है, उन्होंने कॉलोनी बनाया था यहाँ भी, इंडिया को भी, ठीक है। Hence, they were able to cultivate a race of the people who were impressed by the English culture, art and traditions, ठीक है। तो अपने कॉलोनीज में उन्होंने जो है ऐसे इंस्टीट्यूट जो है वो कायम किए, जिन इंस्टीट्यूट्स का काम यही था कि ऐसे जो है क्या नाम है लोग प्रोड्यूस किए जाए, उनका सिलेबस जो है वो इस तरह से बनाया गया इंस्टीट्यूट्स का कि वो लोग जो वो पढ़े तो वो इंग्लिश कल्चर से, इंग्लिश आर्ट से, इंग्लिश ट्रेडिशन से जो है वो मुतासिर हो जाए, और ऐसा हुआ भी, ठीक है। अंग्रेज़ों के नहीं तो चले वो इदारे जो अंग्रेज़ों को देखकर जो है वो बनाए गए थे, जैसे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, वहाँ के लोग बिल्कुल ऐसे थे, वो जो है ना वो बिल्कुल जो है वो मगरिब के रंग के अंदर रंग गए। उन लोगों ने अपना जो मशरकी जो मामलात थे, अपने मशरकी इक़दार थे, उनको जो है वो बिल्कुल टोटली जो है वो फारमोश कर दिया, दिमाग से निकाल दिया। The aforesaid things also happened in India। यही सारी चीज़ें इंडिया में भी हुई हैं कि they set up Fort William College in Calcutta in 1800 and surprisingly enough they introduced literature program for first time ever, ठीक है। जब ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़कर लोग बाहर निकले, या जो है वो ऐसा सिलेबस उन्होंने पढ़ा, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश आर्ट, इंग्लिश ट्रेडिशंस को जो है वो पता नहीं क्या बनाकर जो है पेश किया गया था। वो अपनी जो मगरिब की वो अलगार थी, वो अपनी मशरक़ी अक़दार जो है, अपनी मामलात जो है वो सारे फरामोश कर दिए, उन्होंने वो भूल गए, ठीक है। वो बिल्कुल ही मगरिब के रंग में, अंग्रेज़ों के रंग के अंदर रंग है, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल जो है वो उसके पीछे जो है वो भागना शुरू हो गए। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो 1800 में जो है बनाया गया। उन्होंने जो है वो लिटरेचर प्रोग्राम शुरू किया फर्स्ट टाइम एवर, टू एजुकेट द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट अबाउट द लिटरेचर, आर्ट, कल्चर एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ द इंग्लिश नेशन। तो उन्होंने वहाँ पर जो है वो जो सिलेबस बनाया उसके अंदर लिटरेचर और आर्ट और कल्चर और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, सकाफती जो अखबार हैं अंग्रेज़ कौम की, उन्होंने वो सिखाना जो है वो शुरू कर दी। इन एडिशन टू दिस दे ऑल्सो मेड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इंस्टेड ऑफ पर्शियन। क्योंकि जो फारसी थी वो इंडिया के अंदर जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, सरकारी ज़बान थी, उसकी जगह उन्होंने अंग्रेज़ी को जो है वो सरकारी ज़बान बना दिया। देयरफॉर इंग्लिश लैंग्वेज बिकेम अ नीड फॉर of every person and it also became so popular। यही वजह थी जब ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, उसको सरकारी ज़बान बना दिया गया, तो जो सरकारी नौकरियां थी वो सिर्फ उसी शख्स को मिल सकती थी जिसको अंग्रेज़ी ज़बान आती हो, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो सब कॉन्टिनेंट में यही किया। पर्शियन जो लैंग्वेज थी, उस पर्शियन लैंग्वेज को हटाकर उन्होंने उसकी जगह इंग्लिश को जो है वो
सरकारी जो है ज़बान बना दिया। जब वो सरकारी ज़बान बन गई तो जाहिर सी बात है अब जो जॉब करेगा, जॉब के अंदर जो है वो लेटर्स हैं, फॉर्म्स हैं, उनको फिल करना है, लेटर्स जो है वो लिखना है, वो सारे अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर लिखने थे, फारसी में तो नहीं लिखने थे आपने। तो लोगों की जो है वो ज़रूरत बन गई अंग्रेज़ी ज़बान। ठीक है, अंग्रेज़ों के इन्फ्लुएंस के अंदर जो है वो हिंदू जो पीपल थे उन लोगों ने जो है वो अंग्रेज़ी ना ज़बान ना सिर्फ सीखी बल्कि जो है वो उन्होंने जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हिस्सा एडमिशन लिया, जाके वहाँ पर डिग्रीज भी उन लोगों ने हासिल की और उन्होंने आला सरकारी ओहदे जो है वो हासिल किए। बट मुस्लिम्स जो थे अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट के, उन्होंने न सिर्फ ये कि अंग्रेज़ों से नफ़रत की बल्कि अंग्रेज़ी और साइंसी ज़बान से भी नफ़रत, अंग्रेज़ी ज़बान और साइंसी तालीम से भी जो है वो नफ़रत की। इस तरह से जो है वो मुसलमान जो थे वो पीछे रहना शुरू हो गए, वो पीछे पीछे पीछे, तो वो बहुत बुरी हालत हो गई। ठीक है ना, ये मकाम हो गया था कि घास काटने, गधा गाड़ी चलाने, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी चलाने, ठीक है, मजदूरी करने के अलावा मुसलमान जो है वो किसी जो है वो उसके अंदर आपको नज़र नहीं आता था। ठीक है ना, सरकारी अहदों पे तो जो है वो शाज़-ओ-नात जो है वो मुसलमान जो है वो नज़र आते थे उस वक्त। ठीक है, उसके बाद जो है वो सर सैयद अहमद खान द फर्स्ट मुस्लिम लीडर, वही शख्स है जिनके लिए जो है वो मुसलमान रहनुमा का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ही वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ द मुस्लिम्स। उन्होंने जो है वो मामला अपने हाथ में लिए, समझा इस चीज़ को कि अगर जो है वो मुसलमान जो है वो तरक्की करना चाहते हैं, अपनी हालत बदलना चाहते हैं, तो न सिर्फ ये कि उनको अंग्रेज़ी ज़बान सीखनी होगी और साइंसी तालीम से न सिर्फ बल्कि अपने आप को जो है वो आरास्ता भी करना पड़ेगा। इस तरीके से जो है ये मामला जो है वो चलना शुरू हुए। ठीक है, दूसरी साइड पे जो है वो दीनी तालीम थी। दारुल उलूम देवबंद जो है वो सन 1862 में कायम हो गया था इंडिया के अंदर। तो MAO कॉलेज के नाम से जो है वो सर सैयद अहमद खान ने जो है वो फिर 1800 जो है वो 68 के अंदर जो है वो एक जो है वो पहले स्कूल कायम किया, फिर कॉलेज बना, कॉलेज से जो है वो सन 1920 में जो है यूनिवर्सिटी भी बन गई अलीगढ़ के अंदर ही। तो यही बात है कि अंग्रेज़ी जो है वो लोगों की जो है वो ज़रूरत बन गई थी, इसलिए अंग्रेज़ी पॉपुलर भी हो गई। और फिर सबसे बड़ी बात है, इट वॉज सेड दैट इंग्लिश इज़ द मास्टर ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ मास्टर्स। अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो पापाओं की ज़बान है। दैट्स वाई जो है वो लोगों ने धड़ाधड़ जो है वो अंग्रेज़ी को सीखना शुरू किया। वही मेंटालिटी जो है वो आज भी चली आ रही है। ठीक है, वही दो जो तालीम के जो निज़ाम थे, एक मदरसे का निज़ाम और एक जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का निज़ाम, ये निज़ाम आज भी जो है वो एक दूसरे के पैरेलल में चले आ रहे हैं। ठीक है, तो स्कूल्स जो आज के जो हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो है वो याद है समझ लें, और मदारिस जितने भी हैं वो सब जो है वो दारुल उलूम देवबंद की जो है वो समझ लें यादगार है। ठीक है, वो एक दूसरे के जो है वो पैरेलल में चले आ रहे हैं, तो दोनों की जो है वो दुनिया अलग है बिल्कुल। तो बात तो यही थी कि जो है बहरहाल अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो सीखना जो है वो ज़रूरी था बहुत उस ज़माने में। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जो है न सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान बल्कि साइंसी ज़बान जो थी उसके ऊपर भी जो है समझ लें कि वर्क बहुत किया, और मुस्लिम जो थे सब कॉन्टिनेंट के, उनकी जो तालीमी हालत थी उसको दुरुस्त किया, उनको जो है वो ज़िंदगी के दौड़ में जो है वो शामिल करवाया। और फिर यही जो मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, यही तहरीक पाकिस्तान का जी स्टूडेंट्स need of every person, and it also became so popular in the subcontinent। सबकॉन्टिनेंट में भी यही काम हुआ, अंग्रेजों ने जो है वो इंग्लिश को जो है वो एज ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया इंस्टेड ऑफ पर्शियन। तो सबकॉन्टिनेंट में ये हुआ पर्टिकुलरली एंड द होल वर्ल्ड जनरली, और जनरली जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई थी वहाँ पर भी जो है वो उन्होंने यही काम किया। और इस तरह से ड्यू टू सच स्टेप्स टेकन बाय द इंग्लिश पीपल, इंग्लिश जो पीपल थे उन्होंने जो है चूँकि ऐसे स्टेप्स लिए थे, तो ज़्यादातर जाहिर सी बात है इंग्लिश को जो है वो पॉपुलर होना ही था, हर शख्स ने इंग्लिश के पीछे भागना था, हर शख्स ने इंग्लिश सीखनी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। चाहें तो इसको एक जगह पर उतारें और इसको पढ़ें, वहीं वहाँ से भी
वीडियो को भी सुने, बातें भी सुने मेरी, ठीक है। इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, थोड़ी सी पीएचडी भी समझ लें, आपको हिस्ट्री भी आपको अपनी, हमारे जो बाप दादा, हमारे अजदाद थे, हमारे अबाव अजदाद, उनकी जो हिस्ट्री है वो भी पता लगेगी। तो और इस तरह से इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने जो मामलात हैं इसको आगे हम चलाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से पढ़ना जो है वो ज़रूरी है इंग्लिश को। पहले हिस्ट्री पढ़ें, दूसरी चीज़ें पढ़ें, लैंग्वेज को जानें, ठीक है, लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस जानें, फिर इंग्लिश को जानें, ठीक है, फिर इंग्लिश की ग्रामर के ऊपर हम चलेंगे और इंशाल्लाह जो है वो पूरी ग्रामर को जो है वो कवर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।